आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। आज का ब्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ शाम को 4:30 बजे से और अभी मैं कहीं जा रही हूँ, तो वहाँ से आने के बाद आप सभी से मिलती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं डॉक्टर के यहाँ पहुँच चुकी थी और अपने नंबर का वेट कर रही थी कि मेरा नंबर कब आएगा और कब मैं डॉक्टर को दिखाऊँगी, डॉक्टर क्या बोलेंगे, प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं सॉल्व होगी। तो बस यही सब कुछ सोच रही थी और वहाँ पर बैठी हुई थी। मेरा नंबर आने के बाद मैंने डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर को दिखाने के बाद में मेरे हस्बैंड को पता नहीं क्यों लगा कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस हो गया है, तो वो मुझे मॉल में ले गए थे और वहाँ पर हमने कपड़े भी लिए अपने और हस्बैंड दोनों के लिए। यहाँ फिर ये देख लीजिए, ये इतनी सारी दवाएं दी हैं डॉक्टर ने जो मुझे खानी भी हैं और लगानी भी हैं। तो बहुत सारी दवाएं दे दी हैं एक साथ में और मैं बताऊंगी आपको आगे ब्लॉग में कि इतनी सारी दवाएं क्यों दी हैं और क्या दिखाने में गई थी। सब कुछ डिटेल से बताने वाली हूँ आप सभी को, बस ब्लॉग में आगे बने रहिएगा। फिर हम दवा लेकर और कपड़े लेकर घर आ गए थे। फिर मेरे हस्बैंड को लगा कि नहीं, मुझे बाहर ले जाना चाहिए शाम को। तो फिर से हम तैयार हुए। तैयार क्या हुए, जैसे ही थे वैसे ही घर से बाहर निकल गए। और ड्रेस मैं बाहर गई हुई थी, तो कोविड के टाइम में, मतलब जब से कोविड शुरू हुआ है, बाहर जाने के बाद हम घर पे आके ड्रेस चेंज कर देते हैं और उसको धुलने के लिए डाल देते हैं। तो वो ड्रेस मैंने चेंज कर दी थी और फिर दूसरी पहन ली थी। और जैसे मैं घर में थी, मेरे हस्बैंड ने बोला नहीं बस ऐसे ही चलो, कोई बात नहीं, चलो बाहर घूम के आते हैं थोड़ा सा। तो मैं और मेरे हस्बैंड ही गए थे, बाकी भाई और बच्चे घर पे ही थे। यहाँ पर ये हमारे पास में ही एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे गए हुए थे खाना पैक करवाने के लिए। और साथ में हम आइसक्रीम भी उन्होंने लिया। आइसक्रीम नहीं थी, कुल्फ़ी थी, उसको एंजॉय कर रहे थे। और झूला था, उसको झूल रहे थे क्योंकि हमारा खाना रेडी हो रहा था ना, और थोड़ा घूम रहे थे। थोड़ा सा वीडियो शूट कर लिया आप सभी को दिखाने के लिए। एक्चुअली अच्छी जगह है और यहाँ पर जाकर अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पर ना जो इसकी थीम बनाई गई है वो गार्डन में ही है। आप गार्डन टाइप का है जहाँ पर आप बैठकर अपना डिनर लंच सब कुछ एंजॉय कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि अंदर नहीं है, अंदर भी व्यवस्थाएं हैं, रूम है, पर ये गार्डन में उन्होंने झोपड़ी टाइप, अगर आपने देखा हो तो कुछ उस टाइप से बना रखा है। और फिर वहाँ से हम थोड़ा बहुत एंजॉय करने के बाद, घूमने के बाद में घर पे अपना डिनर लेकर आ गए थे। और ये था हमारा डिनर जो था पनीर लबलब, हाँ पनीर लबलब और तंदूर की रोटी, साथ में सैलड थे। हमारा डिनर यही था। और डिनर करने के बाद में फिर हमने चना भिगा दिया, जो भी भिगाते हैं शाम का जो रूटीन होता है, मतलब नाइट का, वो किया। फिर नाइट में और कोई काम रह ही नहीं गया था, डिनर बाहर से आ गया था। तो किचन साफ़ होने के बाद में रेस्ट करने के लिए चले गए। और ये देखिए, ये मैं भिगा रही हूँ, ख़त्म हो गया था। और एक्चुअली मुझे इसको दिन में भिगा देना चाहिए, थोड़ा ये जम जाता है तो खाने में ठीक रहता है। जमा हुआ ख़त्म हो गया था और मैं भिगाना भूल गई थी, तो सेकेंड डे बस ऐसे ही हमको बिना अंकुरित सा मिला। और ये मेरी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मैंने गलती की है। ये है हमारा सुबह का नाश्ता। सुबह हम यही नाश्ता किए थे जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ये था नाश्ता और साथ में एक गिलास दूध, जो कि हर रोज़ नाश्ते में होता ही होता है। तो बहुत हेल्दी नाश्ता हमने लिया था, देख लीजिए आप हमारे नाश्ते को। और ये हमने बचा कर रख दिया है, अब ये दूसरे दिन खाने के लिए बेस्ट रहेगा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। ब्लॉग भी आपने एंजॉय किया होगा। फ्रेंड्स, इस समय थोड़ी सी मेरी तबीयत को लेकर इश्यूज़ हैं, इसलिए वीडियोस कंटिन्यू नहीं हो पाती हैं। एक्चुअली जब से कोविड हुआ है ना, तब से ऐसा लगता है जैसे बॉडी को मेरे दिमाग सा लग गया है। पता नहीं क्या है कि मैं ठीक ही नहीं रहती हूँ, कभी कुछ प्रॉब्लम रहती है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे कोविड के बाद में आइज़ प्रॉब्लम हुई और अभी हेयर फॉल, इतना ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है और बाल थोड़े थोड़े नहीं, इतने इतने निकल रहे हैं। मतलब अगर आप हाथ लगाओगे ना बालों को, तो वो इतने बाल आपको एक साथ निकल के आएंगे आपके हाथ में। और बाल ऐसे नहीं है कि चलो ऐसे निकल रहे हैं, पैचेस के रूप में निकल रहे हैं, पैचेस की तरह निकल रहे हैं जगह जगह से।
3 से 4 जगह हैं जहाँ से पैचेस के रूप में एकदम बाल गायब हो गए हैं। वहाँ से मैं फ़ोटो लगा दूँगी, एक स्क्रीनशॉट इधर आप देख लीजिएगा। और ये 1 महीने पहले बहुत कम बाल वहाँ से गायब थे। तो मैं हस्बैंड ने देखा, खुद तो अपने सर में कोई देख नहीं सकता है कि क्या हो रहा है। उन्होंने देखा तो वहाँ से थोड़े से बाल गायब थे पैसेज में। उन्होंने कहा यहाँ पे तुम्हारे बाल पहले से नहीं थे क्या? पहले तो कभी दिखे नहीं। तो मैंने बोला नहीं ऐसा नहीं था, और बहुत थोड़े से ही गायब थे। तो हम लोग को लगा चलो ऐसा हो गया होगा, कुछ उतना ध्यान नहीं दिया। और तब से हेयर फॉल इतना ज़्यादा कंटिन्यू बढ़ रहा था। फिर हस्बैंड की जॉब है, वो जॉब पर चले गए, और अपने सर में तो मैं खुद देख नहीं सकती, पर हेयर फॉल कंटिन्यू हो रहे थे। और आप इधर भी देख सकते हैं, इधर से भी मेरे कितने बाल गायब हुए हैं। ये देखिए, ये तो ठीक है, उस तरीके से नहीं गायब हुए हैं, पर अगर आप इधर साइड में जो फ़ोटो मैं लगाऊंगी उसको देखेंगे तो देखिए कितने ज़्यादा बाल गायब हुए हैं। और जब मैंने परसों देखा है इसको, मेरे हस्बैंड ने देखा और उन्होंने कहा यार तुम्हारे तो बहुत ज़्यादा बाल यहाँ से गायब हो गए हैं। फिर 2 से 3 जगह बाल गायब थे। यहाँ पे जो मैं यहाँ पे फ़ोटो लगा रही हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा गायब हुए हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े हैं 2 से 3 जगह जो गायब हुए हैं। हम लोग दूसरे दिन ही डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने बताया कि कोई बात नहीं है, आप थोड़ा सा स्ट्रेस ले रही हैं या फिर आप कुछ तनाव झेल रही हैं, आप मानसिक तनाव में हैं, इसलिए बाल झड़ रहे हैं आपके। और अक्सर कोविड के बाद में ऐसा होता है, पर मुझे नहीं लगता कि मैं स्ट्रेस ले रही हूँ किसी बात का। पर हाँ, ये देखने के बाद तो मुझे स्ट्रेस 100% हो रहा है कि यार बाल इस तरीके से गायब हो रहे हैं। अगर ऐसे गायब होते रहे तो टकले होने में मुझे कितना टाइम लगेगा। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, आपके बाल रिटर्न आ जाएंगे, वापस आ जाएंगे, दवा से ही आ जाएंगे। पर अगर फिर भी दवा से बाल वापस नहीं आते हैं एनी कंडीशन सिचुएशन में, वैसे ही चांसेस 95% है कि बाल दवा से वापस आ जाएंगे। पर 5% अगर नहीं आते हैं तो वहाँ पे इंजेक्शन देने से बाल वापस आ जाएंगे। पर मुझे टेंशन हो रहा है यार, ये बाल कैसे गायब हो गए। कोविड के बाद में कंटिन्यू ना मेरे साथ पता नहीं क्यों इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। पहले तो आँख की प्रॉब्लम हुई, फिर ये प्रॉब्लम, और इतनी बॉडी में थकान सी रहती है ना कि मैं काम करती हूँ थक जाती हूँ, बहुत वीकनेस सी लगती है, और काम करते ही मुझे थकान फील होती है। पता नहीं क्या हो गया है, ये मेरे बाल ना वापस आ जाए बस। तो ये था आज का वीडियो जो मेरे साथ हुआ, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। क्या आप में भी किसी के साथ ऐसा हुआ है? अगर कोई है जो भी वीडियो देख रहा है जिसको कोविड हुआ है, उसके बाद में ऐसी प्रॉब्लम्स हुई हैं क्या किसी को? अगर हुई हैं आपकी नॉलेज में तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। और बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, वो तो डॉक्टर ने अच्छा है कि बताया बाल वापस आ जाएंगे, थोड़ा रिलैक्स है। बट देखने के बाद में ओ माय गॉड, मेरी जो सिचुएशन थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और इधर आप देख रहे होंगे कि मैंने वेट भी बहुत ज़्यादा गेन किया है पिछले 1 से 1.5 महीने में, और ये कोविड के बाद ही इतना वेट मेरा गेन हुआ है। 7 kg के आसपास वेट गेन हुआ है। और डॉक्टर ने मुझे थायराइड चेक के लिए भी बोला है, तो वो भी करवा के देखते हैं क्या थायराइड बढ़ा हुआ है क्या है। कुछ समझ में नहीं आता है कि हो क्या गया है, और इसी वजह से मैं कंटिन्यू वीडियोस नहीं कर पाती हूँ। कोशिश करती हूँ पर कंटिन्यू हो नहीं पाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकान सी होती है। आए दिन फीवर हो जाता है, दूसरे चौथे दिन तो फीवर हो ही जाता है। आई डोंट नो। चलिए, तो ये था आज की वीडियो में जो मैंने आपको बताया, एक अपडेट मेरी लाइफ से रिलेटेड, क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हैं और फैमिली से बातें शेयर करनी चाहिए। तो चलिए, मैंने भी आपके साथ शेयर कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है लाइफ के साथ में, और थायराइड निकलता है नहीं निकलता है। अभी तो हम बहुत कुछ प्लानिंग करके बैठे हैं, पर हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ना सब कुछ पेंडिंग में चल रहा है। कब होगा कैसे होगा नहीं पता है कि क्या होगा। जब मैं काम नहीं कर पाती ना, जो रेगुलर के काम होते हैं, जो मेरा एक टारगेट होता है कि आज की डेट में ये काम ख़त्म करना है, नहीं हो पाता, तब मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है। पर वीकनेस या थकान जो भी आप समझ लीजिए, नहीं हो पाते हैं, तब मुझे बहुत गुस्सा आती है खुद के ऊपर कि
क्यों मेरे से नहीं हो पा रहा है ये सारी चीज़ें। खैर मैं अपनी कंटिन्यू कोशिश कर रही हूँ, अच्छी डाइट भी ले रही हूँ, एक्सरसाइज भी कर रही हूँ, पर कोविड के बाद पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मेरी बॉडी को जैसे दीमक सा लग गया हो। चलिए आज के ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, बहुत ज़्यादा बातें कर ली मैंने आप सभी से। फिर मिलूँगी मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।